देव पूर्णिमा पर ठाकुर जी को विशेष स्नान जरूर कराएं और अक्षय पुण्य पाएं। जय श्री कृष्ण भक्तों, कल यानी 29 जून 2026 सोमवार को आने वाली पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में इसे देव स्नान पूर्णिमा कहा गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसी एक पूर्णिमा से महाप्रभु जगन्नाथ जी की वह दिव्य लीला शुरू होती है, जिसका संबंध सीधे उनकी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से है। और सबसे अंत में हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि देव स्नान पूर्णिमा पर अपने घर के ठाकुर जी को किस जल और किस विधि से स्नान कराना चाहिए ताकि भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज की इस विशेष वीडियो में हम स्कंद पुराण में वर्णित महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस दिव्य रहस्य को जानेंगे, जिसे सुनकर साक्षात ईश्वर के प्रति आपका प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। भक्तों, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि यह पावन ज्येष्ठ कोई पूर्णिमा साधारण तिथि नहीं है। यह वही दिव्य दिन है जब साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ प्रकट हुए थे। इसी कारण इस दिन को महाप्रभु का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। इसी पावन स्मृति में उड़ीसा के श्री क्षेत्र पुरी धाम में हर वर्ष इस दिन एक अत्यंत भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसे पूरा विश्व देव स्नान यात्रा या स्नान पूर्णिमा के नाम से जानता है। लेकिन भक्तों, अब जो होने वाला है वही पूरे उत्सव सबसे पवित्र और सबसे अद्भुत भाग माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिव्य अभिषेक के समय केवल धरती के भक्त ही नहीं, बल्कि देवगण भी इस लीला के साक्षी बनने की इच्छा रखते हैं। इस पावन दिन महाप्रभु को उनके गर्भगृह से बाहर लाकर मंदिर परिसर में बनी विशाल स्नान नदी पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद प्रारंभ होती है वह दिव्य महाअभिषेक की परंपरा, जो सदियों से बिना रुके चली आ रही है। इस पावन अभिषेक के लिए मंदिर के अंदर स्थित एक अत्यंत विशेष और गुप्त कुएं से जल निकाला जाता है, जिसे सुनवा कुआं कहा जाता है। भक्तों, इस कुएं की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह पूरे वर्ष बंद रहता है, केवल देव स्नान पूर्णिमा के दिन ही खोला जाता है। शास्त्रों के कठोर नियमों के अनुसार इस पवित्र कुएं से कुल 108 कलश जल निकाले जाते हैं। 108 कलशों के जल में शुद्ध गंगा जल, केसर, कस्तूरी और अनेक दुर्लभ सुगंधित औषधियां मिलाई जाती है। इसके बाद वैदिक मंत्रों के दिव्य उच्चारण के बीच इन्हीं 108 कलशों के शीतल जल से महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा का महाअभिषेक किया जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में महाप्रभु का यह शीतल और दिव्य स्वरूप देखकर लाखों भक्तों का हृदय आनंद और भक्ति से भर उठता है। लेकिन भक्तों, यहाँ तक की बात अधिकांश लोग जानते हैं, असल रहस्य तो अब शुरू होता है, जिसे जानकर हर भक्त भाव विभोर हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना भव्य महाअभिषेक संपन्न होने के बाद तो उत्सव समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, यहीं से शुरू होती है महाप्रभु जगन्नाथ की वह अद्भुत और करुणामयी लीला, जो यह सिद्ध करती है कि भगवान अपने भक्तों को केवल स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना लेते हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान को केवल पत्थर या काष्ठ की मूर्ति नहीं माना गया है। उन्हें परिवार के एक जीवंत सदस्य की तरह प्रेम, सेवा और भाव से पूजा जाता है। और इस प्रेममयी लीला के कारण ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में जब महाप्रभु को अचानक 108 कलशों के अत्यंत शीतल जल से स्नान कराया जाता है, तो शास्त्रों के अनुसार वे अपनी मानवीय लीला के अंतर्गत अस्वस्थ हो जाते हैं। जी हाँ भक्तों, साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले भगवान श्री हरि स्वयं अपनी इस दिव्य मानवीय लीला में ज्वर बुखार धारण करते हैं। शास्त्रों में भगवान के इस विशेष विश्राम काल को अनसर काल, अनावसर या ओसर कहा गया है, और यहीं से शुरू होता है महाप्रभु के प्रेम का वह रूप जो हर भक्त की आंखें नम कर देता है। महाप्रभु के अस्वस्थ होने के कारण देव स्नान पूर्णिमा की रात्रि से ही पूरे 15 दिनों तक जगन्नाथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। 15 दिनों तक महाप्रभु किसी भी भक्त को दर्शन नहीं देते। लेकिन भक्तों, क्या इन 15 दिनों में केवल मंदिर के द्वार ही बंद रहते हैं? तो नहीं,
इन दिनों महाप्रभु की सेवा बिल्कुल उसी प्रकार की जाती है जैसे किसी घर में कोई प्रिय सदस्य अस्वस्थ हो जाए। श्री मंदिर की प्रसिद्ध छप्पन भोग की परंपरा भी इन दिनों रोक दी जाती है। महाप्रभु को ना तो भारी वस्त्र पहनाए जाते हैं, ना ही स्वर्ण, ना ही आभूषण और ना ही राजसी श्रृंगार किया जाता है। उन्हें केवल हल्के शुद्ध सफेद सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं ताकि उनके शरीर को शीतलता और विश्राम मिल सके। पूरे अनसर काल के दौरान मंदिर के सेवक और राजवैद्य दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राजवैद्य विशेष जड़ी बूटियों से एक औषधीय काढ़ा तैयार करते हैं और इन 15 दिनों तक साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु उसी औषधीय काढ़े और अत्यंत साधारण आहार को स्वीकार करते हैं। भक्तों, जरा एक क्षण के लिए इस लीला पर मनन कीजिए। जो भगवान पूरे संसार का पालन करते हैं, जो समस्त जीवों के रोग हरते हैं, वही भगवान अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए स्वयं मानवीय कष्ट का अनुभव करते हैं। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर विशेषता है, जहाँ भगवान केवल पूजे ही नहीं जाते बल्कि परिवार की सदस्य की तरह प्रेम भी किए जाते हैं। पूरे 15 दिनों के उपचार, विश्राम और सेवा के बाद जब महाप्रभु पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, तब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वह पुण्य अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और भक्तों, यह वही दिव्य क्षण है जिसका करोड़ों श्रद्धालु पूरे वर्ष इंतजार करते हैं। इस वर्ष यह पावन अवसर 16 जुलाई 2026 को आएगा। इस दिन महाप्रभु स्वयं अपने भव्य रथ पर विराजमान होकर अपने भक्तों के बीच निकलते हैं। इसी दिव्य उत्सव को पूरा विश्व श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से जानता है। लेकिन भक्तों, एक प्रश्न और भी है। जो भक्त पुरी नहीं जा सकते, जो महाप्रभु के इस दिव्य उत्सव में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते, क्या वे इस पुण्य से वंचित रह जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हर गृहस्थ के लिए भी एक अत्यंत सुंदर और सात्विक सेवा बताते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी या कृष्ण जी की प्रतिमा विराजमान है, तो इस देव स्नान पूर्णिमा के दिन उन्हें श्रद्धा पूर्वक शीतल स्नान अवश्य कराएं। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, चंदन और केसर मिलाकर प्रेम पूर्वक अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तुलसी दल अर्पित करके भोग लगाएं। शास्त्रों में माना गया है कि भीषण गर्मी के इस समय भगवान को शीतल जल अर्पित करना केवल एक पूजा ही नहीं बल्कि सेवा है, और भगवान की सच्चे मन से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। भक्तों, सनातन धर्म हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता बल्कि भगवान की सेवा करना भी सिखाता है। महाप्रभु जगन्नाथ की यही करुणामयी लीला हमें यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम को कितनी सहजता और आत्मीयता से स्वीकार करते हैं। भक्तों, जब भी कल देव स्नान पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को शीतल जल अर्पित करें, तो केवल एक पूजा समझकर यह कार्य मत कीजिए। एक क्षण के लिए महाप्रभु जगन्नाथ की इस करुणामयी लीला का स्मरण अवश्य कीजिए कि कैसे साक्षात जगत के पालनहार भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए स्वयं मानवीय भावों की लीला करते हैं। यह तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भगवान को केवल भोग से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। यदि आज की यह शास्त्र सम्मत और सकारात्मक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और हर सनातनी तक अवश्य सुनाइए, क्योंकि जितने अधिक लोग महाप्रभु की इस दिव्य लीला को जानेंगे, उतना ही हमारे सनातन धर्म का ज्ञान और गौरव आगे बढ़ेगा। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। और यदि आप सनातन धर्म, पुराणों और शास्त्रों से जुड़ी ऐसी ही प्रमाणिक और सकारात्मक जानकारियां नियमित सुनना चाहते हैं, तो विशाली डिवाइन पाथ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। महाप्रभु जगन्नाथ आपके घर में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। और अगर आप किसी और विषय पर, किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय जगन्नाथ।